हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू सरिता मैम ऑनलाइन क्लास। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक के लेसन नंबर 4 आवर फ्रेंड कंप्यूटर, हमारा मित्र कंप्यूटर को रीड करने वाले हैं। तो चलिए प्री रीडिंग सेक्शन कर लेते हैं। फर्स्ट, ये जो हमें पिक्चर दी गई है किसकी है देखते हैं। ये है लैपटॉप की। किसकी पिक्चर है? लैपटॉप की। सेकेंड, कंप्यूटर। थर्ड पिक्चर मोबाइल की दी गई है। और फोर्थ, टेलीफोन, जो हमारे यहाँ लैंडलाइन होता है वो फ़ोन, इसे हम टेलीफोन कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन पिक्चर्स को देखिए और इन क्वेश्चंस यानी इन प्रश्नों के उत्तर हमें दीजिए। नेम द थिंग्स यू सी इन द पिक्चर्स। क्या लिखा है? इन चित्रों में नज़र आ रही चीज़ों के नाम लिखिए। तो हमें यहाँ क्या क्या नज़र आ रहा था, ये देखिए ध्यान से। लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीफोन। तो ये सब हमने यहाँ लिख दिए हैं। लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल एंड टेलीफोन। सेकंड, कैन यू टेल व्हाट इज कॉमन अमंग देम। क्या आप बता सकते हैं इन सब में कॉमन बात क्या है? कॉमन मतलब सांझी बात क्या है? ये देखिए यहाँ पर मैंने साथ साथ लिख दिया है। दे ऑल आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये सभी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं। हाउ आर दे यूजफुल टू अस। ये हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं? दे ऑल आर यूजफुल इन कम्युनिकेशन एंड कीप आवर इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स। ये हमारे लिए, कम्युनिकेशन क्या होता है? बातचीत। बातचीत में उपयोगी हैं और कीप आवर इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स, इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स ये हमारे रखते हैं। नेक्स्ट, डू यू हैव ए कंप्यूटर एट होम। Have you ever used it? How did you feel then? क्या आपके पास घर में कंप्यूटर है? क्या आपने कभी उसे चलाया है? तब आपको कैसा लगा होगा? अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप यहाँ पर यस लिखेंगे। यस, आई हैव ए कंप्यूटर। मेरे पास कंप्यूटर है। यस, आई यूज्ड इट आफ्टर डूइंग माई होमवर्क। मैं इसे अपना गृह कार्य करने के बाद चलाता हूँ। आई फील हैप्पी वेन एवर आई यूज़ इट। मुझे अच्छा लगता है जब मैं इसे प्रयोग करता हूँ। और अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप यहाँ लिखेंगे नो, आई डोंट हैव कंप्यूटर। क्या लिखेंगे? नो, आई डोंट हैव कंप्यूटर। अब हम पेज नंबर 31 पर रीडिंग सेक्शन कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, डू यू नो हु आई एम। हेलो मित्रों, क्या आप जानते हो मैं कौन हूँ? आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। मैं आपका सबसे प्यारा मित्र हूँ। आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन हूँ। I can do many useful things for you. Useful things, लाभकारी काम। I can do many useful things for you. मैं आपके लिए कई लाभकारी काम कर सकता हूँ। I perform many functions. मैं बहुत से काम कर सकता हूँ। I can store all your informations. मैं आपकी इंफॉर्मेशन, सूचनाएं, मैं आपकी सभी सूचनाओं का संग्रह, स्टोर करना, संग्रह कर सकता हूँ। आई कैन कीप योर अकाउंट्स। मैं आपके बही खाते का हिसाब किताब भी रख सकता हूँ। आई कैन सॉल्व एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम वेरी क्विकली। मैं गणित से संबंधित किसी भी समस्या को बहुत जल्दी हल कर सकता हूँ। आई कैन ड्रॉ ब्यूटिफुल पिक्चर्स एंड डिज़ाइन बिल्डिंग्स। मैं सुंदर चित्र
और इमारतों के नक्शे तैयार कर सकता हूँ। I can print letters, applications, notices, reports, dialogues, etc. मैं पत्र, आवेदन, नोटिस, रिपोर्ट एवं संवाद etc. इत्यादि छाप सकता हूँ यानी प्रिंट कर सकता हूँ। एंड ऑल्सो मेक अट्रैक्टिव इन्विटेशन कार्ड्स फॉर मैनी ओकेशंस, और बहुत से अवसरों के लिए आकर्षक निमंत्रण पत्र भी तैयार कर सकता हूँ। यू कैन प्ले गेम्स ऑन मी, आप मुझ पर गेम भी खेल सकते हो। यू कैन टेक टेस्ट एंड चेक योर आंसर्स ऑल बाय योर सेल्फ, आप अपने ही परीक्षा यानी टेस्ट दे सकते हो और स्वयं ही अपने उत्तरों की जांच कर सकते हो। डू यू नो वट आई एम मेड अप ऑफ, क्या आप जानते हो मैं किस चीज़ से बना हूँ? द मॉनिटर, द कीबोर्ड, द माउस, द CPU एंड द प्रिंटर आर माई मेन पार्ट्स। क्या कहते हैं? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, CPU एंड प्रिंटर मेरे मुख्य भाग हैं। ये देखिए मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर कंप्यूटर के सभी भागों के नाम लिख दिए हैं। ये जो टीवी के जैसा हमें दिखता है इसे क्या कहते हैं? मॉनिटर। और ये कीबोर्ड, ये CPU, इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। क्या है? CPU। और ये देखिए इधर प्रिंटर दिया है हमें और ये माउस। तो मैंने सभी भागों के नाम लिख दिए हैं आपकी सुविधा के लिए। I get commands from the mouse and the keyboard. मैं माउस और कीबोर्ड से कमांड आदेश प्राप्त करता हूँ। द CPU is my brain, मैंने बताया था अभी आपको कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? CPU को। CPU मेरा ब्रेन है, दिमाग है। द सॉफ्टवेयर इज माई सोल, सॉफ्टवेयर मेरी आत्मा है। विदाउट इट आई एम कम्प्लीटली हेल्पलेस, इसके बिना मैं पूरी तरह असहाय हूँ। आई शो आउटपुट ऑन द मॉनिटर, मैं मॉनिटर पर इन सब चीज़ों को दिखाता हूँ। यू कैन प्रिंट द आउटपुट यूजिंग द प्रिंटर, आप प्रिंटर का प्रयोग करके मेरे द्वारा दिखाई गई चीज़ों का प्रिंट ले सकते हो। यू कैन हियर साउंड आउटपुट थ्रू द स्पीकर, आप स्पीकर के द्वारा मेरी आवाज़ को भी सुन सकते हो। इनफैक्ट वास्तव में इवन विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, कौन होते हैं वो लोग? जिन्हें दिखाई नहीं देता, जिन्हें दिखाई नहीं देता कैन यूज मी वेरी इफेक्टिवली एंड बिकम एफिशिएंट रीडर्स, वे भी बड़ी अच्छी तरह से मेरा प्रयोग कर सकते हैं और बड़े कुशल पाठक बन सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 32 आई एम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट महत्वपूर्ण हिस्सा ऑफ ऑल द फील्ड्स ऑफ एक्टिविटीज़ दीज डेज, मैं आजकल सभी क्षेत्रों में यानी सभी क्षेत्रों की गतिविधियों में मेरा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यू कैन सी मी इन शॉप्स, आप मुझे दुकानों, ऑफिसेस, कार्यालयों, बैंकों, होटलों, हॉस्पिटल्स, अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों, पोस्ट ऑफिसेस,
डाकघरों, रेलवे स्टेशंस, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड्स, बस स्टैंड, सी पोर्ट्स, समुद्री पोताश्रों, एयरपोर्ट्स, हवाई अड्डों एंड मैनी अदर इम्पोर्टेंट प्लेसेस। और भी बहुत से महत्वपूर्ण स्थानों पर मुझे देख सकते हो। वेरी सून यू विल सी मी इन एवरी हाउस। बहुत जल्द ही आप मुझे हर घर में देख सकोगे। व्हाट्स माई नेम? मेरा नाम क्या है? आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हूँ। कैन यू गैस हु आई एम? क्या आप गैस करना, अनुमान लगा सकते हो कि मैं कौन हूँ? फ्रेंड्स, मित्रों, आई एम नन अदर देन योर कंप्यूटर। मैं आपके कंप्यूटर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हूँ। तो ये था हमारा लेसन 4, जिसका हमने हिंदी में अनुवाद कर लिया है। अब हम इसके वर्ड मीनिंग कर लेते हैं। वर्ड मीनिंग इन कॉन्टेक्ट्स। परफॉर्म मतलब टू डू, यानी कार्य करना। फंक्शंस, एक्शंस मतलब काम। कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस मतलब निर्देश। सोल, स्पिरिट यानी आत्मा। विजुअली इम्पेयर्ड, ब्लाइंड दृष्टिबाधित वे लोग जिन्हें दिखाई नहीं देता है। आउटपुट, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन। एफिशिएंट, कैपेबल मीनिंग कुशल। डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट, यंत्र या फिर उपकरण। तो ये थे हमारे वर्ड मीनिंग। और ऊपर भी बेटा बहुत सारे शब्दों को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इन शब्दों को आपने अपनी कॉपी में लिखना है और इनकी स्पेलिंग लर्न करनी है। आगे है हमारा कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। तो चलिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को हमें पढ़ना है। राइट टी इन द बॉक्स इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, सही है, तो उसके सामने हमें टी लिखना है। एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। और अगर वो गलत है, स्टेटमेंट गलत है, तो हमें उसके सामने फॉल्स यानी एफ लिखना है। फर्स्ट, कंप्यूटर कैन नॉट ड्रॉ ब्यूटिफुल पिक्चर्स एंड डिजाइन बिल्डिंग्स। ये देखिए क्या है इसमें फॉल्स। इसने बोला है कैन नॉट, लेकिन हमारा कंप्यूटर तो ब्यूटीफुल पिक्चर्स और डिजाइन बिल्डिंग्स कर सकता है। ये लेकिन इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर? नॉट। तो ये क्या है? सही नहीं है, गलत है। और गलत के लिए हम क्या लिखेंगे? एफ, फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट, कंप्यूटर कैन मेक ऑल काइंड्स ऑफ कैलकुलेशंस। यस, कंप्यूटर हमें सब तरह की कैलकुलेशन करके दे सकता है। तो ये क्या है? ट्रू। थर्ड इज कीबोर्ड इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इट्स रॉन्ग। कौन है कंप्यूटर का ब्रेन? CPU। और इन्होंने क्या लिखा है? कीबोर्ड। तो ये क्या है? फॉल्स। फॉल्स के लिए हम लिखेंगे F। फोर्थ इज इवन ब्लाइंड पीपल कैन यूज द कंप्यूटर वेरी इफेक्टिवली। यस, इट्स राइट, क्योंकि अंधे लोग भी, यानी जिन लोगों को दिखाई नहीं देता है, वो भी कंप्यूटर का अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये ट्रू, T फॉर ट्रू। फिफ्थ इज प्रिंटर प्रोड्यूसेस प्रिंटेड कॉपीज ऑफ द आउटपुट। इट्स ऑल्सो राइट, इसके लिए ट्रू। पॉइंट 2 पर चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स ब्रेन। ये मैंने आपको कई बार बताया है और हमें पीछे दिया भी है। ये देखिए पेज नंबर 31 पर हमें दिया भी है। द CPU इज माई ब्रेन।
तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया है। CPU इज माई ब्रेन। तो यहाँ पर ये मैंने आंसर लिख दिया है। CPU इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड क्वेश्चन, विच लाइन्स इन द लेसन शो द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन आवर लाइफ। इस पाठ में, इस लेसन में कौन सी पंक्ति, लाइन्स लिखा है ना, कौन सी पंक्ति हमारे जीवन में कंप्यूटर के महत्व को दर्शाती है। तो देखिए यहाँ पर लेसन में साफ साफ लिखा गया है, आई कैन स्टोर ऑल योर इंफॉर्मेशन। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसे हमने एज इट इज लिख देना है। ये देखिए, इसे हमने एज इट इज लिख दिया है, आई कैन स्टोर योर ऑल इंफॉर्मेशंस। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सोल ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की आत्मा क्या है। ये भी हमें पीछे दिया गया है, द सॉफ्टवेयर इज द सोल ऑफ द कंप्यूटर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए प्रिंटर। प्रिंटर का क्या कार्य होता है। वी कैन टेक आउट द प्रिंट्स ऑफ कंप्यूटर आउटपुट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। हम प्रिंटर की सहायता से कंप्यूटर द्वारा दिखाए गए प्रदर्शन का प्रिंट ले सकते हैं। फिफ्थ इज, हाउ इज कंप्यूटर योर फ्रेंड। कंप्यूटर आपका मित्र कैसे है। कंप्यूटर इज अवर फ्रेंड बिकॉज इट हेल्प्स अस इन एवरी फील्ड ऑफ आवर लाइफ। कंप्यूटर हमारा मित्र है क्योंकि यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमारी सहायता करता है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। ये वोकैबुलरी पोर्शन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।